अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की बायोलॉजी में चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है सेल्स एंड टिश्यूज़। लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के। आज हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या है और यूकैरियोट्स क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोट्स की, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की तो फिर ये क्या है। सबसे पहले ये प्रोकैरियोट्स जो वर्ड है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स। ठीक है, ये ग्रीक लैंग्वेजेस वर्ड है। ग्रीक लैंग्वेज वर्ड है कौन कौन से? एक है, एक वर्ड है प्रो, ठीक है, जिसका मतलब आता है बिफोर। उसके बाद आता है कैरियंस, जिसका मतलब है न्यूक्लियस। कैरियंस इसका मतलब क्या आता है? न्यूक्लियस। अब क्या था, जो इनिशियली स्पीशीज थी या इनिशियली ऑर्गेनिजम्स थे ना, उनमें क्या था, सबसे पहले जितने भी सेल्स होते थे वो प्रोकैरियोट सेल्स ही होते थे। अगर हम बात करें कि आखिर प्रोकैरियोट सेल्स है क्या, मतलब क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। सो इसकी डेफिनेशन बनती है, इसकी डेफिनेशन बनेगी हु सेल्स या ऑर्गेनिजम्स whose cells do not have a membrane, मतलब उन ऑर्गेनिजम्स के वो सेल्स जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। कौन किस चीज़ की? मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये एक सेल है प्रॉपर, ठीक है, सेल के सेंटर में क्या आता है? सेल के सेंटर में हमेशा न्यूक्लियस आता है, मगर यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियस है वो जस्ट ऐसे ही पड़ा हो। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या फिर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियस का जितना भी मटेरियल है वो जस्ट ऐसे पड़ा हो, कोई इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन नहीं हो। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये ऐसा सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक, अगर अब हम, और इनिशियली जो था ना, जितने भी ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज़ वगैरह थी, वो सारे उनके जो सेल्स होते थे इनिशियली वो सारे क्या थे? प्रोकैरियोटिक सेल्स ही होते थे। अब अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, तो ये भी क्या है? ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ, ये भी क्या है? ये भी है कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स, टू ग्रीक लैंग्वेज वर्ड्स। कौन कौन से? एक है यू, यू का मतलब होता है ट्रू, यू मीन्स ट्रूली या फिर वेल। उसके बाद आता है कैरियंस, जिसका मतलब आता है न्यूक्लियस। कैरियंस, न्यूक्लियस। अगर इनकी भी हम सिंपल डेफिनेशन देखें कि ये आखिर यूकैरियोट्स है क्या, तो इनकी सिंपल डेफिनेशन बनेगी organisms whose cells have membrane bound या bounded nucleus। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास, जैसे कि एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पर एक ये सेल है। अब इसके सेंटर में जो न्यूक्लियस होगा, इसके न्यूक्लियस का एक अपना मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस की एक अपनी मेम्ब्रेन होगी। अब यहाँ पर क्या होता है, इस न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो इसका न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है वो, या हेरिडिटी मटेरियल या डीएनए, आरएनए, जो भी इसके अंदर सामान पड़ा हुआ है वो इजीली कम्युनिकेट कर लेगा किसके? इसके साइटोप्लाज्म के थ्रू। अब यहाँ पर क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म का जितना भी सामान है, हेरिडिटी मटेरियल है, इन्फॉर्मेशन है, जो भी है, ये इजीली कम्युनिकेट नहीं कर सकती साइटोप्लाज्म के थ्रू, बिकॉज इसका एक अपना न्यूक्लियस की अपनी एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है,
सो जिसके पास इस तरह से, जिस न्यूक्लियस के पास इस तरह से अपनी मेम्ब्रेन बनी हुई हो जिस भी सेल के पास, उसको हम बोलेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और इनिशियली क्या थे? इनिशियली प्रोकैरियोटिक सेल्स थे, मतलब किसी भी इनिशियली जो ऑर्गेनिजम्स थे उनके पास उनके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं थी। जब एवोल्यूशंस के बाद क्या हुआ कि सेल्स के पास जो न्यूक्लियस था उसके पास एक अदद मेम्ब्रेन आ गई न्यूक्लियस के पास अपनी, तो ये क्या होगा? यूकैरियोटिक सेल्स हो गए। अब यहाँ पर दिया गया है कंपेयर बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स को आपस में कंपेयर किया गया है। सो ये चार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब एग्जांपल दिया गया है प्रोकैरियोट सेल में अगर हम देखें तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया है। यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। और न्यूक्लियस जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसकी कोई बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। और जो यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसकी प्रॉपर न्यूक्लियस के सब बाहर मेम्ब्रेन होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है 1 बट नॉट 2 क्रोमोसोम्स, एक होता है मगर वो ट्रू नहीं होता, क्योंकि क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होते हैं उसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मौजूद नहीं होता। जबकि यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1, एक से ज़्यादा होते हैं क्रोमोसोम्स। नंबर ऑफ सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर यूकैरियोटिक सेल्स में देखें तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। टू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो अब ये कह रहा है सही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होता है, किसी भी ऑर्गेनेल के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन हर ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन ज़रूर होती है। अब बात कर रहा है जैसे ऑर्गेनेल्स कौन कौन से, तो नीचे सारे ऑर्गेनेल्स के डिस्कस किया हुआ है। लाइसोसोम्स एंड पीरियोक्सिसोम्स, तो इन ये जो हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है और रेयर हैं, मतलब पहले तो एब्सेंट हैं, अगर होंगे भी तो बहुत ही कम तादाद में होंगे। और यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। राइबोसोम्स ये स्मॉलर हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, जिनका जो सेगमेंट है वो है 70, जो एस है ये सेगमेंट है 70, या फिर सेगमेंट बोल दें या साइज़ बोल दें। और जो यूकैरियोटिक सेल में ये लार्ज हैं, इनका सेगमेंट या साइज़ अगर देखिए तो 80 है। वेसिकल्स जो हैं ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी एपेरेटस है, ये भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विथ स्टीरॉयड, ये यूजुअली ये अक्सर जो है प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में यस वहाँ पर होती है। परमिएबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नॉट प्रेजेंट नहीं है, और यूकैरियोटिक सेल में ये सिलेक्टिव है। मतलब कुछ चीज़ें ये जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर आने की अलो करती है, हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं जिनको अंदर आने देती है। ये वैक्यूल्स है, ये प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। सेल का अगर साइज़ देखें तो ये 1 to 10 नैनोमीटर है, और यूकैरियोटिक सेल्स में अगर हम देखें तो 1 to 1000 नैनोमीटर है। मतलब प्रोकैरियोटिक का छोटा है और यूकैरियोटिक सेल का ये बड़ा साइज़ होता है। फ्लैजिला सब माइक्रोस्कोपिक इन साइज, composed ऑफ वन ओनली फाइबर। प्रोकैरियोटिक सेल में जो अगर फ्लैजिला होगा भी तो वो बहुत छोटा, मतलब वो बहुत एक ही होगा साइज़ में, मगर और यूकैरियोटिक सेल में अगर माइक्रोस्कोपिक साइज़ में अगर हम देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड होगा और एक फ्लैजिला होगा लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा।